आइए आगे बढ़ते हैं और इस सर्वे के कुछ और सवालों पर नजर डालते हैं। अभी तक आप समझ पाए किस तरीके से कोरोना सबसे बड़ा मुद्दा तो है, लोग नाराज भी हैं जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर सरकार की तरफ से कामकाज किया गया है। लेकिन इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, एक और महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रखते हैं और सवाल ये कि कोरोना संकट कौन बेहतर तरीके से संभालता। राहुल गांधी, शहरी लोग 20% कह रहे हैं संभाल पाते, ग्रामीण लोग 23% कह रहे हैं। पीएम मोदी 66% शहरी लोगों का मानना है बेहतर तरीके से संभाल पाते, 62% ग्रामीण लोगों का कहना है बेहतर तरीके से संभाल पा रहे हैं। कह नहीं सकते 14% शहरी हैं, 15% ग्रामीण हैं। तो मतलब कुल मिलाकर इसका जवाब और मायने क्या हैं, अब ये देख लीजिए। मोदी पर राहुल गांधी के मुकाबले तिगुना लोगों का भरोसा है और इसके मायने बड़े साफ हैं कि इस संकट काल में भी राहुल गांधी की रेटिंग सुधर नहीं रही है। इस कोरोना काल में भी राहुल गांधी की रेटिंग नहीं सुधर रही है। अगला सवाल आपके सामने रखते हैं, सवाल यह कि आप किससे सबसे ज्यादा नाराज हैं। स्थानीय प्रशासन 5%, राज्य सरकार 17%, केंद्र सरकार 24%, कह नहीं सकते 54%। इसका मतलब क्या हुआ, आपके सामने दिखा देते हैं। मतलब सबसे ज्यादा नाराजगी इस सी वोटर के सर्वे के हिसाब से केंद्र सरकार से है। मायने ये हुए कि यूपी चुनाव से पहले ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी जो बज रही है। सुमित जी, चुनाव महज कुछ ही महीने दूर रह गए हैं, केंद्र सरकार से नाराजगी है पर राहुल गांधी पर भी भरोसा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। विश्वास सारंग, मैं एक रिएक्शन आपका देना चाहूंगा। इस वक्त में जब देश को लग रहा है कि कोरोना से निपटने में नाकाम रही सरकार, केंद्र सरकार से नाराजगी है, लेकिन रेटिंग के मामले में आज भी राहुल गांधी से कहीं आगे प्रधानमंत्री मोदी। सुमित भाई, मेरी आपत्ति तो इसी बात पर है कि आप मोदी जी का तुलना राहुल गांधी से कर रहे हैं। किसी ने कहा है घुटने से टिके लोग, कोहनी पे झुके लोग, बरगद की बात करते हैं गमले में लगे लोग। कहाँ मोदी जी हैं और कहाँ राहुल गांधी हैं। मुझे लगता है हम डिस्कशन इससे शुरू करेंगे तो शायद हम सही दिशा में नहीं जाएंगे। और जहाँ तक रही कोरोना काल में केंद्र सरकार के प्रति या राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन के प्रति नाराजगी, तो मुझे नहीं मालूम आपके सर्वे का क्या आधार है, पर मैं ये मुस्तैदी के साथ कह सकता हूँ कि इस पेंडेमिक में, इस महामारी में केंद्र की सरकार ने जिस मुस्तैदी के साथ काम किया है वो काबिल तारीफ है। विश्वास भाई, आप तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, मुझे आपको बताना नहीं चाहिए कि इस देश में बहुत सारे विघ्न संतोषी हैं। कांग्रेस के ऐसे तादाद 3 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है हर मुद्दे पर, और ये 3 लाख लोग जो गए हैं हमारे बीच से, जो स्वर्ग सिधार गए हैं, वो बीते इन्हीं 14-15 महीने में। विश्वास भाई, मेरा निवेदन है कि 137 करोड़ के देश में, इतने बड़े देश में जिस प्रकार से इस पैंडेमिक को केंद्र सरकार ने सुनियोजित ढंग से टालने की कोशिश की, चाहे वो लॉकडाउन लगाना हो, चाहे विड्रॉ करना हो, चाहे अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना हो, चाहे वैक्सीन बनाना हो, और उससे बड़ी चुनौती 137 करोड़ के देश में जिस साइंटिफिक तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। सुमित जी, मुझे दिक्कत जब आती है जब विपक्ष के नेता बातें करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं उन देशों से जिनकी पॉपुलेशन शायद हमारे बहुत सारे प्रदेशों की जनसंख्या से भी कम होती है। हम यदि उनसे कंपेयर करेंगे नहीं चलेगा, हमें अपने देश की परिस्थिति पर ध्यान रखना पड़ेगा, हमें अपने परिस्थिति के बारे में विचार करना पड़ेगा। हमारे देश की परिस्थिति के बारे में ध्यान कौन रखेगा? सरकारें रहेंगी ना, हुकूमतें करेंगी ना, मुख्यमंत्री करेंगे ना, चिकित्सा मंत्री करेंगे ना, और कौन करेगा? नहीं किया ना। 3 लाख लोग क्यों चले गए? 3 लाख लोगों को क्यों मरना पड़ा? क्यों ऑक्सीजन की कमी हुई? क्यों रेमडेसिविर की कमी हुई? आप मुझे समझाइए, आप तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री। विश्वास भाई, सुमित जी, हमने तो जनवरी, फरवरी, मार्च में कह दिया कि हम कोरोना से जीत गए हैं। हम तो उस मोड में चले गए थे। बड़े बड़े मंत्रियों के बयान हैं। नहीं सुमित भाई, मेरा निवेदन है, यदि आप मुझे बोलने देंगे। जी बिल्कुल, बोलिए ना। यही अंतर है। देखिए, महामारी है और महामारी में हर व्यवस्था। सुमित भाई, मैं यदि आप मुझे आज्ञा देंगे तो मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मेरा निवेदन है, ये महामारी है और महामारी में हर व्यवस्था छोटी होती है। देखिए, हम राज्य की सरकार हैं, हम मध्य प्रदेश में हमने पूरी जिम्मेदारी ली। अब यहाँ पर बैठकर मैं देख रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते से विपक्ष के नेता
अलग अलग पार्टी के नेता, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वो अपनी अकर्मण्यता का ठीकरा मोदी जी पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, संविधान में हर सरकार का, इस फेडरल सिस्टम में हर सरकार का काम किसकी क्या जिम्मेदारी है, नियत है। और हेल्थ विश्वास पूरी भाई, देखिए, तरह मैंने से आपको राज्य टोका का नहीं। विषय है, इस बात ये को स्टेट मानिए, सब्जेक्ट है। इस तो बात को मानिए कि जो आप लोगों ने घोषणा कर दी थी फरवरी मार्च के महीने में कि कोरोना पर विजय प्राप्त कर लिया हिंदुस्तान ने, वो गलत आकलन था। सरकार को दूसरी लहर का, दूसरी वेव का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। नहीं, देखिए सुमित भाई, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। केवल हमें ही नहीं, किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था। परंतु आप पूरे साल, 1.5 साल का उठाकर देखिए, हमारी सरकार ने कभी ये नहीं बोला कि कोरोना समाप्त हुआ है। आप ध्यान रखिए, हर समय इस देश में, मैं आपके चैनल को भी, आपको भी बधाई दूंगा, चाहे इस देश का मीडिया रहा हो, चाहे इस देश की सरकारें रही हो, किसी ने ये नहीं बोला कि कोरोना समाप्त हुआ है। ये बात जरूर है कि हम कुछ ना कुछ गैर जिम्मेदार हो गए थे। मैं ये नहीं कहूंगा कौन हुआ कौन नहीं हुआ, बयान है 5 या 6 मार्च का, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे तारीख ठीक याद है, तो मार्च के पहले हफ्ते का बयान है, पहले पखवाड़े का, डॉक्टर हर्षवर्धन का। भाई विश्वास जी, मैं आपको कटघरे में नहीं खड़ा करना चाह रहा हूं, मैं आपको कटघरे में नहीं खड़ा करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आप लोग सत्ता चला रहे हैं, आपके पास सारे संसाधन हैं, सारी रिपोर्ट, सारे इनपुट आपके पास आते हैं। देश के बड़े बड़े डॉक्टर, एक्सपर्ट, वैज्ञानिक, सलाहकार समितियां आपको रिपोर्ट्स देती हैं। ये आपका काम है देश को बताना कि सेकंड वेव आ रही है, ये आपका काम है बताना देश को कि थर्ड वेव आ रही है, हमको ये तैयारी करनी है, हमको इतने ऑक्सीजन चाहिए, हमको इतनी रेमडेसिविर चाहिए, हमको इतने आईसीयू चाहिए। ये नहीं कर पाए हम, और वही नाराजगी सर्वे में दिख रही है कि कोरोना से निपटने में सरकार नाकाम रही, वो नाराजगी दिख रही है। मैं लौटता हूं आपके पास, विश्वास भाई रहिएगा।